नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। भारत को बड़ी कामयाबी मिली है पाकिस्तान के खिलाफ। दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ भारत की बड़ी कूटनीतिक कामयाबी है। फ्रांस ने भारत का समर्थन करने का ऐलान किया है और यूएन में मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का प्रस्ताव अगले 2 दिन में फ्रांस लाएगा। किस तरह से फ्रांस ये प्रस्ताव लाएगा और आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी, इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी मधुरेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मधुरेंद्र, किस तरह से भारत ने फ्रांस को मनाया है मसूद अजहर के खिलाफ यूएन में प्रस्ताव लाने के लिए, आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? देखिए, आगे की कार्रवाई ये रहेगी कि इस प्रस्ताव को एक तरह से यूएन स्वीकार करेगा और प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए जो समर्थन है उसमें जाहिर तौर पर भारत दे रहा है। भारत के साथ और भी जो लाइक माइंडेड कंट्री है जिनके साथ लगातार नेगोशिएशंस हुए हैं, 50 देशों के साथ भारत ने जो है वो इस तरह से अपने डिप्लोमेटिक चैनल खोल रखे हैं और सीधे तौर पर बातचीत जारी है। तो कुल मिलाकर एक अपार समर्थन की उम्मीद है कि इस प्रस्ताव को मिलेगा। भारत के साथ साथ भारत के मित्र देश देंगे और जो पाकिस्तान को एक तरह से अब हम कहें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैकफुट पर भेजने की जो तैयारी है, जिसका रास्ता जेईएम को ब्लॉक करने के साथ दिखाई देगा। और ये चीन के लिए भी झटका होगा, क्योंकि साफ तौर पर देखें तो यूएन का परमानेंट मेंबर एक तरह से होने के नाते चीन जो वीटो लगा रहा था उसके लिए भी एक बड़ा झटका है पाकिस्तान के साथ साथ। बिल्कुल मधुरेंद्र, फ्रांस प्रस्ताव लेकर आएगा, अगले 2 दिन में ये प्रस्ताव आएगा। ग्लोबल टेररिस्ट करने की मांग जो है वो रखी जाएगी और भारत की यही पुरजोर कोशिश है कि तमाम जो मुल्क हैं उनसे रजामंदी जो है वो हासिल की जाए, इस पर सहमति बनाई जाए। लेकिन चीन की दागाबाजी का क्या करेंगे मधुरेंद्र? देखिए, अब चीन को तय करना होगा कि वो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के साथ है या पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि चीन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। चीन की भले ही नाक पाकिस्तान में फंसी हुई हो, हम देखें कि खासतौर पे जो उसके इन्वेस्टमेंट है उसको लेकर, लेकिन चीन जानता है कि चूंकि भारत के साथ उसके ट्रेड जो है वो अपने उच्चतम स्तर पर है और कुल मिलाकर भारत को भी नाराज नहीं कर सकता। दूसरी तरफ देखें तो चीन के अपने स्टेक्स जो है वो भी फंसे हुए हैं, चाहे ईरान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें या अमेरिका के साथ उसके रिलेशंस की बात करें। तो अब ये चीन को डिसाइड करना है कि वो स्टैंड क्या लेने वाला है। मधुरेंद्र, मैं एक चीज समझना चाहूंगी आपसे कि जो प्रस्ताव आएगा इसके ऊपर प्रोसेस क्या रहता है कि अब 2 दिन में प्रस्ताव पेश होगा, उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा, आगे की क्या कार्रवाई होगी? अगर सभी राष्ट्रों का समर्थन मिलता है, जिसमें चीन से समर्थन मिलना सबसे बड़ा सवाल है, तो फिर आगे कितना वक्त लगेगा, क्या कार्रवाई रहती है, अगर उसके बारे में आप कुछ जानकारी साझा कर सकें? देखिए, अगर इस पर बैठक बुलाता है यूएन जो है वो अपने परमानेंट मेंबर्स का और जाहिर तौर पर उनसे एक तरह से ओपिनियन लेता है, तो कुल मिलाकर इसे माना जाए कि अगली मीटिंग में ही पास किया जा सकता है। मीटिंग का डेट डिसाइड यूएन को करना है कि इसकी डेट कब होगी। लेकिन अगर वीटो के प्रोसेस में अगर चीन आ जाता है तो जाहिर तौर पर फिर यूएन को इस प्रस्ताव को एक तरह से विड्रॉ भी करना पड़ सकता है, क्योंकि वीटो की स्थिति में जाहिर तौर पर किसी प्रस्ताव को पास करना यूएन के वश की भी बात नहीं होगी, क्योंकि जो परमानेंट मेंबर है उनका वीटो काफी मायने रखता है। तो ऐसे में एक तरह से कंसल्टेशन चाहेगा यूएन कि सभी मेंबर से करके और उसके बाद मूव करें। फ्रांस भी जाहिर तौर पर यूं ही इस प्रस्ताव को लेकर नहीं आया है। फ्रांस के अपने भी एक तरह से डिप्लोमेटिक चैनल्स जो है वो काफी एक्टिव हैं और कुल मिलाकर फ्रांस अपनी बेइज्जती नहीं चाहेगा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। तो कुल मिलाकर ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि चीन अब अपनी आगे की गोटी क्या चलता है। बिल्कुल, तो कूटनीतिक कामयाबी भारत के लिए बड़ी और लगातार हर चैनल पे भारत की सरकार जो है काम कर रही है, चाहे कूटनीतिक स्तर की बात करें या फिर सीमा पार पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की बात करें, जिससे डरा हुआ पाकिस्तान, आज पाकिस्तान के वजीर आला जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई सबूत सौंपो तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन समझ में आ रहा है किस तरह से बैकफुट पर अब पाकिस्तान आ रहा है। लेकिन इस सबके बीच में जिस तरह से बीते 5 दिनों में 45 जवानों ने शहादत पाई, 45 जवानों के तिरंगे में लिपटे हुए पार्थिव शरीर जब हिंदुस्तान पहुंचे और किस तरह से उनका परिवार गमजदा है, आंसुओं का सैलाब सिर्फ उन परिवारों में नहीं पूरे देश भर में उमड़ रहा है। तो ऐसे में हर ओर से एक ही आवाज आ रही है कि इन आंसुओं की आग में अब पाकिस्तान को जलना होगा। पाकिस्तान ने जख्म दिए हैं, लेकिन हिंदुस्तान का आवाम उन जख्म का बदला लेना जानता है। लेकिन सीमा पार से जिस तरह से दहशतगर्दों ने हमारे जवानों के साथ जो बर्बरतापूर्ण कदम उठाए हैं, जिस तरह से कि कर 45 से ज्यादा जवानों के शव जो हैं वो तिरंगे में लिपटकर उनके घर पहुंचे हैं, जिनमें हाल ही में जिस तरह से देहरादून के मेजर ढूंढियाल जब पहुंचे अपने घर, 6 महीने पहले शादी हुई थी, पत्नी को इंतजार था कि छुट्टी पर आएंगे, लेकिन जिस तरह से तिरंगे में लिपट कर आए तो एक पत्नी ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि मुझे तुम्हारी संवेदना नहीं चाहिए, बल्कि अपने शहीद पति के लिए मुझे सम्मान चाहिए और बदला चाहिए।
देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। हाथों में तिरंगा लिए लोगों की भीड़। उसके बाद दिलों में दर्द का गुबार है। ये भारत माता के एक लाल की आखिरी विदाई है। और इस गमगीन लम्हे में कभी खुद को संभालता और कभी शहीद विभूति शंकर को विदा करता उनका परिवार है। ये पल कलेजा चीर देते हैं, छलनी छलनी कर देते हैं। सामने तिरंगे में लिपटे शहीद मेजर विभूति शंकर का पार्थिव शरीर है और पत्नी निकिता उन्हें बस एक टक निहारे जा रही हैं। कुछ कहती नहीं है, बस देखे जा रही हैं। नम आंखों से चुपचाप निहारे जा रही हैं। शायद यकीन ही नहीं कर पा रही हूं कि उनके साथ ये क्या हो गया है। शायद खुद को समझाने की कोशिश कर रही हैं कि उनके पति वतन के नाम जान कुर्बान कर गए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ढांढस बंधा रहे हैं, लेकिन निकिता के लिए इस वक्त इसका क्या मोल। मानो कानों ने सुनना बंद कर दिया है, मानो दिमाग ने सोचना बंद कर दिया है। नजर तो बस उस ओर जा टिकी है जहां शहीद पति का पार्थिव शरीर रखा है। कुछ पल तो वो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ खड़ी रही, फिर जाकर शहीद पति के पार्थिव शरीर के पास चली गई। दिल में दर्द का दरिया भरा है, लेकिन आंखों से आंसू गिरने नहीं देती। कुछ पल एकटक देखने के बाद पास जाती हैं, मानो कुछ कहना चाहती हैं। होठ हिलते हैं, लेकिन शब्द सुनाई नहीं देते। फिर सीधी खड़ी हो जाती हैं, लेकिन वहां से हटती नहीं। आखिरी विदाई के इस वक्त में शहीद की मां भी पहुंचती है। अपने लाल को छूने की कोशिश करती हैं, तो आंखों से आंसू फूट पड़ते हैं और निकिता उनके कंधे पर हाथ रख देती है। जानती है पति कितनी बड़ी जिम्मेदारी छोड़ गए हैं, तो इस पल में भी उसे इसका एहसास बखूबी है। लेकिन इस पल में खुद को कमजोर नहीं होने देना चाहती। दर्द बढ़ने लगता है तो कुछ पल के लिए शून्य की ओर देखती हैं, फिर शहीद मेजर विभूति शंकर से लिपट जाती हैं। ताबूत में रखे पार्थिव शरीर को कभी हाथों से सहलाती हैं, कभी चूम लेती हैं। लोग हटाने लगते हैं तो फिर पास आ जाती हैं। घर के बड़े हौसला देने की कोशिश करते हैं, उन्हें चलने को कहते हैं तो झट हाथ हटा देती हैं, फिर हाथों से सहलाती हैं, चूमती हैं और हट जाती हैं। लेकिन एक शहीद की पत्नी होने का मतलब जानती है, एक योद्धा की हमसफर होना समझती हैं, तो सितमगर वक्त में भी हौसला बना हुआ है। Very honored to have you as my husband till my last breath. I always love you, Vivu, and I'm very proud. Yes, it's hurting that you're leaving, but then I know you're still around. You'll be always around. And I request everyone not to sympathize, rather be very strong, because this man holds a position way larger than any one of us right now standing here has. So let's salute this man. देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। देहरादून से सुरेंद्र रसीला के साथ टीम न्यूज नेशन। तो पाकिस्तान सुन ले, जैश ए मोहम्मद के तमाम आतंकी सुन ले
कि शहीद की विधवा जो हैं किस तरह का अदम्य साहस रखती हैं कि पति का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ रखा है, लेकिन तब भी जुबान से जय हिंद ही निकलता है। तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि अब आतंक पर तगड़ा प्रहार होगा। अब कोई भी आतंकी बचेगा नहीं, ये ऐलान हिंदुस्तान के वीरों ने कर दिया है, सेना ने कर दिया है और आवाम ने कर दिया है। लेकिन इस सब के बीच हम आपके सामने रख रहे हैं शहीदों का दर्द भी। और रेवाड़ी से ऐसे ही शहीद थे हरि सिंह, जिनकी पत्नी राधा बेसुध है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि पल भर में आखिर उनके साथ क्या हो गया। 10 महीने का मासूम बच्चा सिर्फ एक टकी लगाकर सब कुछ देख रहा है अपने आसपास कि उसकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आने वाला है, इसका एहसास भी नहीं है कि उसके सर से पिता का साया उठ गया है। ये चीखें किसका कलेजा छलनी ना कर दे, ये चित्कार किसे चीर कर ना रख दे। रेवाड़ी में शहीद हरि सिंह के घर का मातम हिंदुस्तान मना रहा है। दर्द के इस दरिये में पूरा देश डूबा जा रहा है। हर आंख नम है, हर ओर सिसकियां हैं, हर ओर मातम है और शहीद हरि सिंह की पत्नी राधा बेसुध है। सांत्वना देने वालों की भीड़ है, लेकिन इस भीड़ में भी राधा अकेली है। पति के जाने का गम इतना भारी है कि उन्हें कोई खबर नहीं। कश खाकर बेहोश हो जाती है तो हौसला देने आई महिलाएं चेहरे पर पानी छिड़क कर जगाने लगी। आंखें तो खुल गए, दिल दिमाग अब भी सुन है। महिलाएं किसी भी तरह राधा से कुछ कहलवा लेना चाहती हैं। कुछ कह दे तो शायद गम कम हो जाए, जरा रो ले तो शायद दर्द कम हो जाए। लेकिन राधा की आंखें तो पथरा सी गई। दिल का दर्द आंसू बनकर निकलने को तैयार है। सामने बैठे चेहरों को यूं देखती है जैसे कितने अनजाने हैं। साल ही कितने हुए जब राधा इस घर में नई नई बहू बनकर आई थी। 2 साल पहले की ही तो बात है और उसी घर में पति के जाने का अब मातम बन रहा है। किससे कहें, क्या कहें? शहीद पति हरि सिंह कितनी बड़ी जिम्मेदारी दे गए हैं। 10 महीने की बेटे की परवरिश करनी है, बुजुर्ग सास की सेवा भी करनी है और सामने पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है। लेकिन इस वक्त तो राधा का सबसे बड़ा गम वो है जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की। हरि सिंह की शहादत का गम पूरे गांव में। इन्हीं गलियों में खेलते कूदते हरि सिंह बड़े हुए और इन्हीं गलियों से उनका आखिरी सफर शुरू हुआ तो हर कोई दर्द में डूब गया। किसी के हाथों में फूल थे, किसी ने तिरंगा थाम रखा था। हर चेहरे पर उदासी, हर आंख में और जुबान से शहीद हरि सिंह के जयकारे। कैसे थे वो? मेरे अंकल थे, वे बहुत अच्छे थे। वो है ना आर्मी के लिए हर बंदे को सपोर्ट करते थे। अब एक महीने पहले छुट्टी आए थे, फिर चले गए वापसी। उन्होंने है ना ग्राउंड में जाके बच्चों की तैयारी करवाते थे वो, और ज़्यादा से ज़्यादा है ना ऐसे कहते थे कि बस आर्मी में ही लगो, देश की सेवा करना। उन्होंने कुछ दिन पहले है ना 2 आतंकवादियों को भी मार गिराया था। उनका प्रमोशन भी हुआ था अभी कुछ दिन पहले ही। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से करीब 10 किलोमीटर दूर पिंगलीना में सोमवार तड़के आतंकवादियों से मुठभेड़ में राजगढ़ के हरि सिंह को शहादत मिली। हरि सिंह 2011 में सेना में भर्ती हुए थे। वो 55 राष्ट्रीय राइफल में तैनात थे। हरि सिंह सैनिक परिवार से ही थे। पिता अगड़ी राम भी भारतीय सेना से रिटायर्ड थे। 3 बहनों के इकलौते भाई थे शहीद हरि सिंह। हरि सिंह 28 दिसंबर को 1 महीने की छुट्टी के बाद जल्द वापस लौटने का वादा करके कश्मीर गए थे। तब लोग क्या जानते थे कि क्यों लौटेंगे। तिरंगे में लिपटे बिल्कुल खामोश। शहीद हरि सिंह की शहादत से लोग दुखी जरूर हैं,
लेकिन शहादत का फक्र है। दिलों में गुस्से की आग भी है और आंसुओं का हर कतरा चीख चीख कर कह रहा है, इस आग में आतंक जरूर चलेगा। इन आंसुओं की कीमत पाकिस्तान को जरूर चुकानी पड़ेगी। रेवाड़ी से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और राजस्थान के झुंझुनू के टीबा गांव के श्योराम ने भी शहादत पाई और इस शहादत पर पूरा देश उन्हें सलाम कर रहा है। किस तरह से श्योराम को आखिरी विदाई देने के लिए आसपास के गांव के भी हजारों लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर आए। कलेजा कांप जाए ऐसा मातम, रूह चित्कार उठे ऐसा दर्द। दिमाग सुन्न हो जाए चीख ऐसी। यह शहीद श्योराम का गांव है। दर्द के इस समंदर को भी देखिए, हिंदुस्तान के इस वीर सपूत की बातें भी सुनिए। किसमें है पापा? किसमें? पुलिस में है, फौज में है? फौज में। अच्छा, लड़ाई करते हैं पापा? किनको मारते हैं? दुश्मनों को। किससे मारते हैं? बंदूक से। बंदूक से। वेरी गुड भाई बेटा। तू भी जाएगा फौज में? तू भी जाएगा क्या फौज में? पापा के साथ ड्यूटी करेगा क्या? अरे वेरी गुड भाई, पापा के साथ ड्यूटी। किसको मारेगा बंदूक से? जल्दी बता। दुश्मनों को। पिता ने वतन के नाम जान कुर्बान कर दी, लेकिन बेटे को इसकी क्या खबर? वो क्या जाने कि पिता हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गए। वो क्या जाने कि दुश्मन कौन है, आतंकी क्या है। लेकिन पिता ने जो सीख दी है वो बचपन से ही इसकी रगों में दौड़ रहा है। मासूम खुशांग दुश्मनों से लोहा लेने की तैयारी में है और इधर पूरा गांव शोक में डूबा है। जिस तिरंगे की आन बान और शान के लिए श्योराम ने शहादत दी, अब उसी तिरंगे में लिपटा है उनका पार्थिव शरीर। और इस आखिरी सफर के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा है। जहां तक नजर जाती है लहराता हुआ तिरंगा नजर आता है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ लोगों की भीड़ है। बलिदान का सम्मान हर कोई कर रहा है, लेकिन मातम भी तो कम नहीं। श्योराम की शहादत की खबर ने हर किसी को गमगीन कर दिया है। यहाँ आने वाले लोग दहाड़े मारकर रो रहे हैं। लोगों के जज्बात फूट फूट कर निकल रहे हैं। झुंझुनू से फैयाज के साथ अजय शर्मा, न्यूज़ नेशन, जयपुर। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें कि 3 तलाक पर अध्यादेश फिर से लाएगी सरकार। क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, इस पर और ज्यादा अपडेट दे रहे हैं हम आपको बताएंगे। लेकिन अरुण जेटली ने क्या कुछ कहा, वित्त मंत्री, आइए आपको सुनाते हैं। मुस्लिम विमेन के संबंध में, जिसको पॉपुलरली ट्रिपल तलाक बिल कहते हैं। दूसरा, इंडियन मेडिकल काउंसिल में जो इंटरिम बॉडी उसके मैनेजमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, जिसमें कोई विवाद नहीं था। तीसरा, कंपनी लॉ सेकेंड अमेंडमेंट बिल था। और ये सारे चारों के चारों लोकसभा से पारित हो चुके थे। तो इसके संबंध में आज अध्यादेश जारी करने का निर्णय केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने लिया। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।